हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज हम आपको बताने वाले हैं एकदम वीवीआई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्ज़ाम सीजीएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं कि ज़्यादा स्कोर ला सकें। देखिए, कोई भी चीज़ को याद रखना बहुत ही कठिन होता है, बिकॉज नागपुरी या खोटा या कोई भी ये लैंग्वेज पेपर हो, कोई भी चीज़ हो, बट उसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है बिकॉज सिलेबस बहुत ही लंबा है। तो भाई याद कैसे रखें? तो शॉर्ट नोट्स बनाकर। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाता है, चलिए हम आज सीखते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। शॉर्ट नोट्स के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला बात कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट जान पाते हैं कि कौन सही रहेगा निकालना, कौन सही नहीं रहेगा। ठीक है, उससे आप बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा दिन तक याद रख सकते हैं। कैसे? अब देखिए, कोई भी जैसे टॉपिक है, मान लीजिए कि यहाँ देखिए, यही लेते हैं। तो जैसे कि ये मुहावरा, सपोज एक टॉपिक लिए मुहावरा, ठीक है, मुहावरा लिए। तो मुहावरा में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? तो ये है कि वाक्यांश है, वाक्यांश है, ठीक है। तो वाक्यांश खाली लिख दिए। अब दूसरा पॉइंट में लिखिए, ये नागपुरी का शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा करता है। ये केवल पद में काम आता है। तो ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। हम एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं। ठीक है, मिथ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे भी मिथ के बारे में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, मिथ जो है, मिथ मिथ पूछ देता है कि निम्नलिखित में से क्या चीज़ मिथ है। तो चलिए वो हम मिथ पढ़ते हैं। पहले इस लाइन को पूरा पढ़िए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, कैसे छांटे, कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कैसे करें। देखिए, तो यहाँ जो है, लोक कथा कर पहिल भाग मिथ है के। अब तो यहाँ देखिए, पहला आपका चीज़ मिल गया कि लोक कथा का जो पहिल भाग होता है वो मिथ कहलाता है। ठीक है, जगह हिंदी में मिथक कहा जाता है। मिथ को हिंदी में क्या कहा जाता है? मिथक। मिथक कथा कहा जाता है। ठीक है, इतना। यूनानी भाषा कर माइथ शब्द से लेवल जाए है। ये कौन सा भाषा? यूनानी भाषा माइथस, माइथस शब्द से लेवल लिया गया है। जेकर संबंध देवी देवता कर कहानी, धर्म से जुड़ल कहानी, सृष्टि कथा, उत्पत्ति कथा मन से आए। देखिए, यही तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसका। अब चलिए हम इसको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं ये भी देखिए। इकर में समाज विश्वास करेला, इकर में क्या करता है? समाज विश्वास करता है। ये देखिए, समाज विश्वास कोनो तरह कर तर्क करे कर उम्मीद नहीं राखेला, प्रथा रीति रिवाज और मान्यता के अनुसार ई कथा मन चलेना। अब देखिए, मिथ के हम कैसे इसका ये बनाएंगे, चलिए तो देखिए। पहले तो हम उस पर मिथ का टॉपिक लिखेंगे कि ये मिथ, हमको मिथ के बारे में शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो टॉपिक दीजिए, उसके बाद अंडरलाइनिंग कीजिए, फिर एरो का चिन्ह दीजिए। ये क्या है? लोक कथा कर पहिल भाग है। तो यहाँ लिख दीजिए पहिल भाग, पहिल भाग। ठीक है, किसका? लोक कथा का। यहाँ लोक कथा भी लिख दीजिए, लोक कथा। ठीक है, लोक कथा का पहिल भाग। दूसरा एरो का चिन्ह दीजिए, उसके नीचे लिखिए कि ये क्या चीज़ है। अब फिर से पढ़ते हैं कि मिथक कथा। अब हिंदी में क्या कहा जाता है? मिथक कथा कहा जाता है। तो यहाँ आप मिथक कथा लिखिए, मिथक कथा, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए हिंदी। समझ में आ रहा है कैसे नोट्स बनाना है? हाँ, ऐसे ही नोट्स बनाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही सब ये चीज़ के लिए भी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यूनानी भाषा में माइथस शब्द से लिया गया है। और यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है इसको? एरो का चिन्ह दीजिए, यूनानी, खाली यूनानी लिखिए ना, यूनानी भाषा पूरा ही लिख दीजिए, क्या दिक्कत है? यूनानी में माइथस, माइथस। ठीक है, ये सब शॉर्ट नोट्स बन रहा है मिथ के बारे में, याद रखिए। ऐसे ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। और ये क्या, अब देखिए जो नेक्स्ट है, अब देखिए जो नेक्स्ट है, अब क्या होता है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। यूनानी भाषा शब्द से तो हो गया। अब देखिए, एक संबंध क्या है? देवी देवता कर कहानी। ये चीज़ है कि मिथ किसे के कहल जाला। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। धर्म से जुड़ल कहानी, सृष्टि कथा, उत्पत्ति कथा, तो यही सब होता है। तो मिथक, मिथक किसको, मिथक कथा किसको बोलते हैं हम लोग? ये एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो धर्म से जुड़ल रहता है, ठीक ना, जो कथा धर्म से जुड़ा हुआ रहता है। नीचे एरो का चिन्ह दीजिएगा और फिर लिखिएगा कि देवी देवता कर कहानी, देवी देवता कर कहानी, धर्म से जुड़ल कहानी। और सेकेंड एरो का चिन्ह, मिथक किसको? धर्म से जुड़ल कहानी, धर्म से जुड़ल कहानी, देवी देवता कर कहानी। नेक्स्ट सृष्टि कथा, उत्पत्ति कथा। ऐसे आपका मिथक का शॉर्ट नोट्स बन गया। ठीक है, अब चलिए मुहावरा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लीजेंड, लीजेंड के बारे में, ये इतिहास कथा में रूप इतिहास का पन्ना से निकलता है। जो लीजेंड होता है ना, इतिहास, तो लीजेंड। ऐसे ही आप लीजेंड के बारे में लिख कर बताइए। लीजेंड, यहाँ लीजेंड लिखिए। ठीक है, यहाँ लीजेंड लिख कर उसके बाद यहाँ एरो का चिन्ह दीजिए। अब लिख दिए ना, इतिहास का पन्ना से निकलेगा। तो कहाँ से निकलता है? इतिहास, इतिहास का पन्ना से निकलता है। ठीक है, अब ये सच घटना पर आधारित कहानी होता है। लीजेंड जो होता है सच्ची घटना होता है। लीजेंड कैसा है? सच घटना। ठीक है,
जैसे कि बाजीराव मस्तानी वाला है जो सच्ची घटना है, महाराणा प्रताप सच्ची घटना है, दैट्स अ लीजेंड टाइप ऑफ कहानी। जैसे कहानी में कोनो वीर पुरुष कर होएला, विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करके समाज के मातृभूमि के बचाए के लिए अपन बलिदान देवेला। जैसे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोग भी, वो सब लीजेंड कहानी है, वो वीर पुरुष थे। तो लीजेंड कैसा कहानी, वीर पुरुष का कहानी होता है। ये सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉपिक भी हम अच्छा चुने हैं, आप कभी नहीं पढ़े होंगे। जैसे कि अब हम आपको एक बनकेवरा भागवन के जो कहानी है उसका भी हम आपको बनाने सिखाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब पहले ई काम साधु महात्मन करत रहे, मगर बाद में इकर रूप बदलक और कोनो ऐतिहासिक घटना पर केंद्रित हो गेलक। तो इसको पहले साधु महात्मा भी करते, तो यहाँ साधु महात्मा भी लिख दीजिए, ठीक है। साधु महात्मा आवे एक पीढ़ी प्रेरणा देवे के लिए कि कहानी सुनाए का परंपरा आहे, ये सच घटना पर आधारित होगा, ठीक है। अब आपका एक होमवर्क देते हैं कि आपका एक होमवर्क है कि कहानी का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। तो आपको सिर्फ इससे पढ़कर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलिए आप लोग ले लिए होंगे इतनी देर में, स्क्रीनशॉट लिए। और क्या करना है, आप लोग यहाँ स्क्रीनशॉट लिए और क्या करिए कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर है। तो मुहावरा क्या चीज़ है, मुहावरा के नीचे आपको लिखना है, ठीक है। ये डैश दे रहे हैं कि मुहावरा क्या चीज़ होता है, इसमें वाक्य का अंश होता है। ये हम आपका एक कर दे रहे हैं। व्यंजना लक्षणा में शब्द, जब शब्द का प्रयोग होता है तो चुस्त और दुरुस्त हो जाता है। ये 3 टॉपिक है। अब ये हमेशा गद्य रूप में मिलता है, ये शब्द की नहीं बदल जा सकेला, ठीक है। अब देखिए यहाँ लोकोक्ति के बारे में आप लिखिएगा, 3-4 पॉइंट्स हो गया। अब 3-4 पॉइंट्स को आपको यहाँ लिखना है, लोकोक्ति के बारे में आप लिखिएगा। चलिए ये आपका होमवर्क है। अब यहीं देख लीजिए, जैसे लोकोक्ति के बारे में आपको वैसे ही टॉपिक बना के कमेंट में कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अब आपका जैसे कि कहीं भी नागपुरी का टोटल हम बता दिए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। जैसे बनकेवरा भागवन में बुधनी रत्नी जो जामडायर है, वो जामडायर हम लिखे, जामडायर लिख लिए, ठीक है। जामडायर तो लिखे भाई, शॉर्ट नोट्स याद कैसे रखे कि बुधनी का कैगो बेटा था, रत्नी का कैगो बेटा था। तो भाई ट्रिक्स है ना, तो पहले आप बुधनी को लिखिए, और लिखिए बुधनी के बारे में, बुधनी का टोटल जीवनी लिख दीजिए, ठीक ना। और उसके बाद क्या कीजिए कि रत्नी का लिखिए, रत्नी लिखकर और रत्नी के बारे में पूरा फुल लिखिए। पहले जामडायर ऊपर चैप्टर का नाम लिखिए, उसके बाद बुधनी और रत्नी का टॉपिक लिखिए। भाई पहले तो लिखिए कि बुधनी का पति का नाम क्या था, ठीक ना। तो बुधनी का पति का क्या नाम था, तो आप ये लिखिए। रत्नी का पति का क्या नाम था, बेटा का एगो था, पहले टोटल बेटा का नाम लिखिए, टोटल बेटा का एगो था, टोटल इसका बेटा टोटल कितना था, ऐसे ही। और जो पहला बेटा था कब मरा, यानी कि जो पहला 2 बेटा था कब मरा, ये लिख दीजिए कि 6 मल्टीपल मतलब कि एक 6 साल में मरा, 3 साल में, तो ऐसे लिखना है आपको, ठीक ना। और जब दूसरा टाइम आया तो दोनों बेटा कब मरा, तो ये सब ऐसे टॉपिक बनता है, ठीक ना। तो और रत्नी के बारे में, रत्नी का पति कब मरा, रत्नी का ये सब कब हुआ। और फिर ऐसे ही बुधनी का अगर आगे वंशज बढ़ रहा है तो बुधनी के नीचे ऐसे टॉपिक देते जाइए कि देसा कौन था, देसा का बेटी कौन था, ठीक ना। तो यही सब, और वो चोटिया कौन था, ठीक है, राजकुमार कौन था, ये सब आप वैसे लिखते जाइए और टोटल का द एंड कर दीजिए। दैट्स द स्टोरी ऑफ द शॉर्ट नोट्स। आपको क्रिएट करना है। अगर जामडायर कोई भी टॉपिक चुनिए, बस उसका टॉपिक का नाम लिखिए और उससे रिलेटेड जितना है धड़, आपको पूरा छापना नहीं है, सिर्फ एक चीज़ लिखिए। जैसे खाली यहाँ देसा लिख दीजिएगा ना तो आपको माइंड में आ जाएगा, स्टोरी पढ़ा है देसा, ठीक है, देसा बेटी, खाली देसा बेटी लिखना है, देसा बेटा क्या नाम था, ठीक है, ये सब लिख देना है। ऐसे ही आपको बुधनी के बारे में जितना है ऐसे लिख दीजिए। तो यही बात हो गया कि शॉर्ट नोट्स कैसे तैयार करें। और आप देखिए, ये एडी झारखंड क्लासेस के द्वारा आपको क्लास लिया गया है, टोटल 85 क्वेश्चंस है और ये 30 से 40 घंटा क्लास होगा, 30 से 40 घंटा का। आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आप 90 एबव लाएंगे, 85 से एबव क्वेश्चंस आएगा इसी से, ठीक है। और अभी हम क्लास लेने वाले हैं निपात। चलिए, तो आपका यही क्लास समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और हाँ, क्लास ज़रूर देखें। 85 से एबव क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आप क्लास देखें, नोट्स बनाएं। बिकॉज नागपुरी लोक साहित्य, सिर्फ नागपुरी लोक साहित्य सर्च कीजिएगा, मेरा सब वीडियो आ जाएगा, सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। तो आपको एडी झारखंड क्लासेस सर्च करना है, उसके बाद पूरा प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में मेरा सब वीडियो मिल जाएगा। धन्यवाद। और PDF चाहने के लिए 8863884281 पर कॉल करेंगे। धन्यवाद।